तो अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में सभी के घरों में आप देखेंगे कि कोई इससे परेशान है, इससे परेशान है, कुछ सर पकड़ के बैठे हुए हैं, कुछ के नाक लाल है, कुछ लोगों के गले में प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ का टॉन्सिल का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लोगों की साइनस की बहुत सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, तो सर पकड़ के बैठे रहते हैं, मुंह से सांस ले रहे होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम अभी के सिचुएशन की है, अभी जो मौसम है। ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है, और इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में ही मैं आज बात करने वाली हूँ। तो हेलो, सलाम, नमस्ते, केम चो, मैं हूँ पुनीता झा। आप सबको बहुत बहुत महाअष्टमी की शुभकामनाएं। आज का बहुत शुभ दिन है और मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो इसी शुभ दिन में बनाया जाए। तो आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं डिस्कस यही करूंगी कि किस तरह से आज के टाइम में ड्यू टू सम एलर्जी प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, रेडिएशन, हमारा खान पीन, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। वो टेम्परेचर जब डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिया, ठंडा गर्म हो गया, बाहर से आप आ गए, गर्मी से आए, ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा ली, और इन सब की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को नजला, किसी को साइनस की प्रॉब्लम लंबे समय से, किसी को रातों को नींद नहीं आती, किसी को थ्रोट में प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम जो हो रही है कहीं ना कहीं मौसम की वजह से है। साइनस में एक ऐसी प्रॉब्लम कहूंगी जो कि प्रोलॉन्ग चलती है, बहुत सारे लोगों में बहुत दिनों तक रहती है, लेकिन मैं आज बात करने वाली हूँ इन सभी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करने वाली। आपको पता होगा कि इन सब में बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जो है मेन रीजन होता है। सबका खान पान इस टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने खान पान को बहुत सही तरीके से नहीं ध्यान देंगे तो इस मौसम में बच्चे क्या बड़े सब बीमार होंगे। इस टाइम में अगर अवॉइड करने को कहें तो ठंडी चीजें हम सब लोग अवॉइड करें, वैसे हम करते हैं, लेकिन फिर भी ठंडी चीजें अवॉइड करें। गुनगुना पानी पूरे दिन पीने की कोशिश करें। रात में गर्म दूध पीकर जरूर सोएं। उसके बाद दिन में जब आप खाना खाते हैं तो गर्म खाना खाने की कोशिश करें, खाना ठंडा ना हो, इसका भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ आज मैं आपको 4 ऐसे स्पेशल घरेलू रेमेडीज बताने वाली हूँ, जिन रेमेडीज को लेते हुए ऐसे ही चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एकदम चुटकियों में आपने लिया और प्रॉब्लम खत्म। इसमें साइनस की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कम से कम 30 दिन तक जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, अगर वो आप करेंगे, प्लस अपने खान पान में आप चेंज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको डेफिनेटली फर्क आएगा। लेकिन ये सब प्रॉब्लम भी कब होती है? ये सब प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, पॉजिटिव इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, डिफेंस मैकेनिज्म को इंक्रीज करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जब कम बनते हैं या वीक हो जाते हैं, और वीक क्यों होते हैं? ये जो सारे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन है, इसको बहुत टाइम लंबे समय से नजला की प्रॉब्लम है, जिसको कि साइनस की प्रॉब्लम भी कहते हैं, बहुत वो मुंह से सांस लेते हैं क्योंकि उनको रात में प्रॉपर नींद नहीं आती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कैविटीज बनी हुई होती है, हमारी साइनस की कैविटीज, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन आ जाता है, म्यूकस बहुत ज्यादा रिलीज होता है, म्यूकस इस एरिया में जमा हो जाता है और बहुत सारे रीजन्स के वजह से इन्फेक्शन होती है, और फिर इसमें बहुत सीवियर इस एरिया में पेन होता है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों की इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, अनईजी ब्रीदिंग हो सकती है, सुबह उठते ही 50-100 बार एक साथ छींकें हो सकती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी आज कि कैसे कुछ घरेलू चीजों को आप रेगुलर यूज करेंगे तो जिनको बहुत पुराना साइनस है वो भी ठीक हो जाएगा, और रेगुलर जो खांसी, जुकाम, बुखार आपको मौसम बदलती ही होता है वो होना एकदम बंद हो जाएगा। और ये सारी चीजें हैं जो आपके किचन में अवेलेबल है। आपको पता है कि मैं जो भी चीजें बताती हूँ वही बताती हूँ जो हमारे किचन में अवेलेबल होती है, और आपके किचन में ये चीजें अवेलेबल है जिसके थ्रू ही आपको ये सारी चीजें करनी है। और जब आप करेंगे तो रियलाइज करेंगे विद इन चुटकियों में, मिनटों में आपकी जो प्रॉब्लम है एकदम से खत्म हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। चाहे आपके नाक बह रहे हैं, आपको उसमें आराम आ जाएगा, गले में प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाएगा, साइनस की प्रॉब्लम है तो उसमें आराम आ जाएगा, और हेडेक की प्रॉब्लम रहती है उसमें आराम आ जाएगा। खांसी बहुत ज्यादा है, सूखी खांसी है, कफ वाली खांसी है, या कफ बलगम बहुत ज्यादा आपको बनता है, इन सब में आपको आराम आ जाएगा। जो मैं घरेलू छोटे छोटे आज नुस्खे बताने वाली हूँ उसको जब आप फॉलो करेंगे तो ये सब होगा। लेकिन इसके साथ एक चीज 24/7 हमें और आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को नीचे लेकर नहीं जाना है, क्योंकि मौसम का टेम्परेचर अभी गिर रहा है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, 37 डिग्री मेंटेन रखना जरूरी है। और वो बॉडी का टेम्परेचर नीचे कब जाता है? जब हम बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं। तो ठंडी चीजों को टोटली आप अवॉइड करें।
फ्रीक्वेंटली पानी पिए, बॉडी में टॉक्सिन्स को इकट्ठा ना होने दें, और व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए विटामिन सी भरपूर मात्रा में लें, नींद भरपूर मात्रा में लें, एक्सरसाइज प्राणायाम प्रॉपर करें। भ्रामरी बहुत जरूरी है, कपालभाति बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों एक्सरसाइज आप जो रोज अगर करते हैं, जो भ्रामरी अगर 25 से 30 बार आपने कर लिया, और अनुलोम विलोम भी आपने, और कपालभाति ये भी आपने 200 कर लिया, तो आप समझिए प्रॉब्लम कभी भी पूरे सीजन में आपके पास आएगी ही नहीं। और बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और उसको बहुत आसानी से इन चीजों से ठीक किया जा सकता है। तो योग एक ऐसी चीज है, और उसमें भी खास करके प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू जो भी आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, या ये ऊपर के एरिया, हमारे यहाँ तक के एरिया की जो भी प्रॉब्लम है, वो प्राणायाम से पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है, पूरी तरीके से 100% ठीक की जा सकती है। आपको पता है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों को सुबह उठते ही बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, ऐसे लोग क्या करें, जैसे ही आपको फील होने लगता है, सुबह उठे और आप फील होने लगता है कि अब छींक आने वाली है, तो जिस तरफ से आपको छींक आने वाली है, सपोज दैट कि आपको लगता है कि राइट हैंड से आपको छींक आने वाली है, इस तरफ कुछ सेंसेशन हो रहा है, तो आपने इसको बंद कर देना है। जैसे ही आप बंद करेंगे, वो सेंसेशन 30 सेकंड के लिए आप बंद रखेंगे, वो सेंसेशन आपका खत्म हो जाएगा और छींक आनी बंद हो जाएगी। और ये जब आप लगातार करेंगे तो धीरे धीरे छींकों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। उसके साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा साइनस की प्रॉब्लम है, या रेगुलर बेसिस पे उनको फीवर होता है, या खांसी होती है, जुकाम हो जाता है, या ठंड ज्यादा लगती है, उन सभी लोगों को इन हाथों के जो ये टिप्स हैं, ये जो हमारे टिप्स हैं, इन टिप्स को 10 टाइम दिन में 3 बार दबाना है, दोनों हाथों के। इसके ये जो सारा है, आप समझ लीजिए हमारे फेस के टोटल पार्ट्स होते हैं, इनको 10 बार आप दबाएंगे, आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको आराम आ गया। आपने इसको दबाना है, और दबाने के लिए 10 टाइम इस हाथ में, एक उंगली में 10 बार, तो 50 बार इसमें, 50 बार इस बार, और ऐसे आपको 3 बार करना है। 3 बार आप करेंगे, आपको इंस्टेंट आराम आ जाएगा। जिनको साइनस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, जिनको इस एरिया में बहुत ज्यादा हेडेक रहती है, वो भी एक इन्फ्लेमेशन का कारण है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जिससे कि म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाए, उसके लिए आपके उंगलियों के पीछे के जो ये भाग है, इसको दबाएं। पीछे के जो भाग हैं आपके, इसको आप दबाएं। इसको दबाएंगे सभी उंगलियों के, और इसके इस हाथ के भी, राइट एंड लेफ्ट सभी उंगलियों के पीछे नाखून के ये बीच का जो सेंटर पार्ट है, और ये दोनों साइड का जो ये पार्ट है, ये जो दोनों साइड का पार्ट है, इसको आप 10 टाइम्स दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको साइनस की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। तो ये थी छोटी मोटी उपाय जिसको करके हम हमेशा ठीक हो सकते हैं, हमेशा के लिए ठीक रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। और मैं चलिए अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या छोटी छोटी उपाय है जिसको आप करेंगे तो आप पूरे सीजन, अभी आने वाले सीजन बहुत ही मजे में, खुशियों में, त्योहार में बिना बीमार पड़े बहुत अच्छे से जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली जो है सेलिब्रेशन है, जश्न का टाइम है। ऐसे टाइम में अगर बीमार पड़ गए या बच्चे बीमार पड़ गए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो क्यों ना उसके लिए हम अभी से कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ध्यान रखें और पहले से प्रिपेयर हो जाएं। कहते हैं ना कि हमेशा जो है क्योर प्रॉब्लम होने के बाद करें, उससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करके अगर रहेंगे आप तो आने वाले समय आपके बहुत अच्छे निकलेंगे, आपके बच्चों के बहुत अच्छे निकलेंगे। लेकिन आपको मैं वो उपाय बताऊं उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। मेरे अभी नेक्स्ट वीक में भी एक बहुत ही हेल्थ के ऊपर, इसी सीजन के हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर उस वीडियो को लोगों को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स होते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। और बेल बटन को क्लिक कर दे ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें और फायदा महसूस कर सकें। तो चलिए हम बनाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट क्या है और उसको कैसे हम बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो इसके लिए हमें चाहिए, हम ले लेंगे 1 चम्मच शहद। इस शहद के अंदर में डालना है 1/4 चम्मच सिनेमन। और अगर आपके पास अदरक का जूस नहीं है तो आप ये ड्राई जिंजर भी ले सकते हैं, इतना सा चुटकी भर ड्राई जिंजर। और इसके अंदर मिला देंगे थोड़ा सा हल्दी और इसको मिलाने के बाद दूध के साथ आधा चम्मच ले लें।
जैसे ही आप लेंगे, जो गले में किचकिच है और जो प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट रिलीज हो जाएगी और इंस्टेंट आपको आराम आ जाएगा। तो ये हो गया हमें गले और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और देखते हैं जो बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, बलगम सारी चीज़ें हो जाती हैं, नाक बहने लगता है, उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आप कोई सा भी बर्तन ले लें, जो बर्तन आपके पास है, एक कलछी सा ले लें। उस कलछी के अंदर जो आपने ये अदरक का जूस बनाया है, 1 चम्मच वो अदरक का जूस, और जो ये तुलसी का जूस बनाया है, ये तुलसी का जूस, ये दोनों मिला देना है और इसको 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। अब हम मिलाते हैं इसके अंदर शहद। कभी भी बॉइलिंग, जब बॉईल कोई चीज हो रहा हो तो उबलते हुए में शहद को कभी नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि उसके जगह पे शहद का पॉजिटिव इफेक्ट के जगह पे नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है शहद। ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और फिर आप इसको मिला लें और मिलाने के बाद 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को लें। इससे कितनी भी खांसी हो, आपको जुकाम हो, गले में प्रॉब्लम हो रहा हो, ये सब आपको इससे पूरी तरीके से इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। अब जो ये चीज है, ये है बेसिकली नजला के लिए, जिनको बहुत ज्यादा म्यूकस होता है या जिनको साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है और सब कुछ करने के बाद रातों को नींद भी नहीं आती, थकावट बहुत रहती है, बॉडी में पेन बहुत रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए है। तो ऐसे लोगों के लिए ये उपचार है कि आपको लेना है 50 ग्राम बादाम। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कितना कितना है, ताकि आपको पता चल जाए। तो 50 ग्राम लेना है आपको बादाम। आपको उसके बाद 20 ग्राम लेना है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और खांड या जनरल जो गुड़ आती है या जिसको जनरल लैंग्वेज में शक्कर कहते हैं, खांड मिल जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि खांड जो है सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव होती है। और 100 ग्राम आपको लेना है खांड। और इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद इसी अमाउंट में आपको इसको मिक्सी में पीस लेना है। ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा। और आपको ये पाउडर रात में हर रोज हल्दी वाले दूध, हल्दी का दूध मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई कार्ड में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। हल्दी वाला दूध, नटमैग डाल के, उसमें जायफल डाल के, उस दूध के साथ 1 चम्मच रात को रोज सोने से पहले आपको लेना है। 30 दिन अगर आपने ये कर लिया तो कितना भी पुराना आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो जरूर आप मुझे बताएं, तो आप इसको ट्राई करें। तो ये था तीनों हमारा उपचार। इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये शहद एक ऐसी चीज है और अदरक एक ऐसी चीज है जिसको कि आप कभी भी ले सकते हैं। तो आप पानी में, अगर आप चाहें तो पानी में ये अदरक का रस डालें और शहद डालें और गुनगुने पानी में उसको पी सकते हैं। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं कि ये जो अदरक है जिसका रस निकल गया, इसको पानी में अच्छे तरह से बॉईल कर लें और इसका स्टीम आप मुंह खोल कर लें, तो खांसी में आपको इंस्टेंट आराम आ जाएगा। तो ये सारी उपाय हैं घरेलू जो आप कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक रह सकते हैं। तो देख लिया आपने कि कैसे ये घरेलू छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर में मौजूद है, उससे हम अपने आप को, अपने बच्चों को और हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको हम कैसे अच्छा रख सकते हैं और अपने घर में खुशियां बना के रह सकते हैं। क्योंकि बीमारी किसी को भी नहीं पसंद है। ऑलरेडी एक अभी ऐसा बीमारी आया हुआ है इस पेंडेमिक में कि हर लोग परेशान है। इस टाइम में कोई और बीमारी आ जाए तो कोई भी नहीं चाहता। इसलिए ये प्रिकॉशन का टाइम है। और प्रिकॉशन में जो मैंने बताई है, अगर ये सब आप करेंगे तो आई अश्योर यू 100% कि चाहे वो बच्चे हैं, यंग हैं या एडल्ट हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमेशा के लिए वो फिट रह सकते हैं। तो आप करेंगे ना ये उपाय? जरूर करने वाले हैं। जरूर इसको अपनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारे उपाय करने के बाद कितना फायदा हुआ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।